दोस्तों, मार्क मेंसन के बुक मॉडल्स को वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट डेटिंग एंड वीमेंस को अट्रैक्ट करने के बुक में से मोस्ट प्रैक्टिकल एंड पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इस बुक के फ्रंट पेज पे लिखा है कि अट्रैक्ट वीमेंस थ्रू ऑनेस्टी। यानी कि मार्क ने इस बुक में लड़कियों को इम्प्रेस करने के बहुत अच्छे टिप्स सिर्फ बयान नहीं की हुई है, बल्कि मार्क मेंसन ने फीमेल साइकोलॉजी को स्टडी करके इस बुक के जरिए एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने के और वीमेंस को अट्रैक्ट करने के कुछ बेस्ट तरीके शेयर किया है, जो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप किसी इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई ढूंढ रहे हैं या इन जनरल एक गर्लफ्रेंड चाहते हैं, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, डोंट बी नीडी। दोस्तों, नीडी वो डिस्परेट पर्सन होता है जो अपने से ऊपर लड़कियों को रखता है, यानी कि वो लड़कियों के नजर में बुरा न बनने के चक्कर में अपने फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस और अपने बातों को फिल्टर करके बोलती है। वही एक नॉन नीडी पर्सन वो होता है जो आसानी से लोगों के ओपिनियन के हिसाब से नहीं चलता, वो लोगों से अप्रूवल नहीं चाहता, बल्कि वो जो भी करता है तो ऐसे करता है क्योंकि वो उसको अच्छा और सही लगता है। तो अतर कहते हैं कि आप जितना कम नीडी होती है उतने ज्यादा अट्रैक्टिव आप फीमेल्स को लगते हैं, और अगर आप जितने ही ज्यादा नीडी होते हैं उतने ही कम अट्रैक्टिव आप फीमेल्स को लगते हैं। एक नीडी और डिस्परेट मेल को फीमेल ऑब्जर्व करके समझ जाते हैं कि इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक गोल है, और वो है कोई भी वीमेंस को पाना, और ऐसी नीडी मैन से वीमेंस दूर ही भागते हैं। ऐसी नीडी मैन के कुछ कॉमन बिहेवियर होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा और बार बार कॉल करना, डिस्परेटली काफी मैसेजेस भेजना, लड़के की नॉर्मल जोक पे ही जोर जोर से हंसना, हमेशा इम्प्रेस करने के चक्कर में लगना, और हमेशा ये सोचना कि कहीं ये मुझे छोड़ के चली न जाए या मुझे रिजेक्ट न कर दे। आबातर कहते हैं कि इस नीडी मैन के बिहेवियर को ठीक करने के लिए अपने माइंड सेट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज और अपने सेल्फ परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर चलना होगा, फिर तभी आप अपना अपीयरेंस, इंप्रेशन, वर्ड्स और एक्शन पर लेंगे, और हो सकता है कि तब आपको वीमेंस अट्रैक्टिव समझे। तो खुद से ज्यादा प्यार करो, वरना कोई और आपसे प्यार नहीं करेगा। नंबर 2, 3 फंडामेंटल ऑफ अट्रैक्टिंग अ वीमेन। वीमेंस को अट्रैक्ट करने के लिए 3 फंडामेंटल है। फर्स्ट है अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल एंड प्रेजेंटेशन। मोस्ट कॉमनली ज्यादातर वीमेंस ऐसे मैन से अट्रैक्ट होते हैं जो उनसे स्टैंडर्ड में हाई हो, यानी कि इस पर्सन की लाइफ उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी हो। वरना ज्यादातर लड़के लड़कियों को स्टार्टिंग में अपने आप को इंटरेस्टिंग या अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग शो करके गर्लफ्रेंड तो बना लेते हैं, लेकिन जब उस लड़के को पता चलता है कि उसकी लाइफ तो बिल्कुल बोरिंग है और मेरे अलावा उसकी लाइफ में कुछ और इंटरेस्टिंग है ही नहीं, तो वो छोड़ के चली जाती है। तो आपको अपनी लाइफ में अपना पर्पस, अपने गोल्स और हॉबीज रखने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ आजकल के हर दूसरे लड़के की तरह बोरिंग ना हो। साथ ही अतर कहते हैं कि मनी, एज एंड लुक्स सच में मैटर करती है, और इनके अकॉर्डिंग सामने वाला पर्सन हमें फर्स्ट इंप्रेशन में ही जज करता है। तो आपको अपना फिटनेस पर ही ध्यान देना होगा, अपने लुक्स और अपने फाइनेंशियल स्टेटस पर भी। आप मानो या ना मानो, ये चीजें सच में मैटर करती है। सेकंड है सोशल एंड सेक्सुअल एंजाइटी होना। आप कुछ लोगों को सोशली नीव लोगों से बात करने में या तो डर महसूस होता है या एंजाइटी होता है, या फिर कुछ लोगों को बाकियों से बात करने में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन सिर्फ अपने अपोजिट सेक्स यानी एक फीमेल से बात करने में डर और एंजाइटी होती है। तो अतर कहता है कि आपको 10 अलग एडवाइस मिल जाएगी इस पे, लेकिन डायरेक्ट तरीका यह है कि आप डायरेक्ट जाए और खुद कम्युनिकेशन स्टार्ट करें या अप्रोच करें। आपकी अपनी एंजाइटी आपकी फियर को फेस करके खत्म होगी, क्योंकि दूर से ही देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला। थर्ड है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल स्किल में से एक ही है, जो कि पढ़ के, सीख के और प्रैक्टिस करके वक्त के साथ डेवलप होगी, और इनके लिए आपको काफी रिसर्च करनी होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। नंबर 3, इम्प्रूव योर फ्लर्टिंग स्किल्स। दोस्तों, आतर कहते हैं कि अगर आप अच्छी और हेल्दी फ्लर्टिंग सीखना चाहते हैं, जो इजी भी हो और बोरा भी न लगे, तो आप इन गाइडलाइन को फॉलो करें। बेस्ट अप्रोच हो के स्मूथली और रिलैक्स हो के उसको हेलो कहे और कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। बात करते हुए अपनी फेस पर एक रियल एंड कंफर्टेबल स्माइल रखें। आपको अपने पोस्चर को सीधा रखना है, शोल्डर बैक और कंफर्टेबल आई कांटेक्ट। आपको डरा हुआ नहीं, आपको कॉन्फिडेंटली और थोड़ा लाउड बोलना है। आप हैंडशेक करके खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वीमेन आपको देखकर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, आप जब उस फीमेल से बात कर रहे हो, तो आपका सिर्फ एक ही इंटेंशन होना चाहिए, और वो है जितना हो सके उतना ज्यादा उसके बारे में जानना। उसके अलावा कूल रीडिंग टेक्निक्स का भी यूज करें।
देखो, आपको कन्वर्सेशन में क्वेश्चन करने से ज्यादा स्टेटमेंट देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ से हो, ऐसे बी कहे कि आप तो मुंबई के लग रहे हो। ऐसे करने से आपको अपना नेचुरली एस्यूम और जज करने का पावर यूज करना होगा। अब यहाँ आप सही होते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और अगर गलत होए तो ज्यादा से ज्यादा लड़की ये बोलेगी, नहीं मैं मुंबई के नहीं हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, और ऐसे में आप आगे का कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हो। अतर कहते हैं कि बात करने का ये तरीका क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ किसी इंटरव्यूअर की तरह सवाल नहीं पूछ रहे हो, बल्कि आप एक क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग तरीका यूज कर रहे हो। नंबर 4, शो यू आर फील नॉट फेक एंड परफेक्ट। कई कल्चर्स में वीकनेस दिखाना मना करा जाता है, लेकिन वही ऑथर कहता है कि अपनी गलती मानने से या कोई गलती करने से आप वीक शो नहीं होते, बट इसमें सिर्फ आप ये शो होते हैं कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो। यानी कि अगर आप 10 लोगों के बीच में कुछ गलत भी कर देते हो तो आपके अंदर इतनी इमोशनल मैच्योरिटी है कि आप उसे मैनेज कर सकते हो। साथ में आपकी स्ट्रांग साइड एंड वीक साइड दिखाने से आपसे ज्यादा अच्छे से इमोशनली कनेक्ट हो पाते, क्योंकि उनको फेमिलियरिटी दिखते हैं। अब आप ही बताओ, आप किसके साथ ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे? जो आप ही की तरह आम ह्यूमन की तरह बिहेव करता है और आप ही की तरह गलतियां करता है। हाँ, फिर वो पर्सन है जो बस एकदम परफेक्ट है और दूसरों के मजाक और रिजेक्शन में, क्योंकि वो तो मिस्टर परफेक्ट है। अब आपको यहाँ एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि आपको अपना डर और इनसिक्रेट को बताने की जरूरत नहीं है, मगर आपको ऐसा शो करना है कि अगर आप रिजेक्ट भी हो जाओ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता है कि आप ही रिजेक्ट हो सकते हो। ऐसा करने आपको बोल्ड शो करता है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आप ऑनेस्ट रहो। नंबर 5, सक्सेस एंड रिजेक्शन। ऑथर कहते हैं कि रिजेक्शन एक बहुत अच्छी चीज है और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। रिजेक्शन एक मैग्नेट की तरह है जो आपको ये बताता है कि आपको कौन सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सिर्फ ये मत समझो कि रिजेक्शन सिर्फ वीमेन से ही मिलता है, बल्कि आप उस जॉब और इंटरव्यू के बारे में भी सोचिए जहां आपको जॉब नहीं मिली थी रिजेक्ट होने की वजह से। आपको ये सीखने को नहीं मिला था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कि आपको अभी कितनी मेहनत कर रही है और आप कितनी पानी में हो। आपको बहुत सीखने को मिल जाती है वीमेन से। अगर आपको ये जानना है कि क्यों लड़कियां आपको रिजेक्ट करती है, तो लड़कियों से जाकर मत पूछो, क्योंकि वो खुद आपके मुंह पे नहीं बोलने वाले कि आप एक लेजी और अनहेल्दी पर्सन लगते हो। आपको फिट रखने की जरूरत है, आपको कॉन्फिडेंट बढ़ाने की जरूरत है, या आपको एक ऐसे लाइफ क्रिएट करने की जरूरत है जहां वो आपको आके जान कर सकते हैं। तो आपको अगर लगातार रिजेक्शन मिल रहे हैं तो देखो कि आप कहां पर गलती कर रहे हो, या ऐसे एक्सपीरियंस्ड या प्रोफेशनल पर्सन से आप हेल्प ले सकते हो जो आपको बता सके कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी मार्क मेंसन की लेकी गई बुक मॉडल्स की समरी। लास्ट में दोस्तों, इस बुक में ऑथर के बताए हुए पॉइंट जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लड़कियों के लिए ही करो, बल्कि आप खुद के लिए भी इन चीजों को करो और फॉलो करो। तो इस वैल्यूएबल वीडियो के बदले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें और चैनल को सपोर्ट करें।